क्या एसएसबी प्रोसीजर में कोई चेंज आया है या कुछ नया सिस्टम आने वाला है? आपको थोड़े ही दिनों में मिलेगा कि इंटरनेट इज बम्बार्डेड विद सो मेनी वीडियोस लाइक कि एसएसबी में चेंज है, काफी सारे क्लिक बेट्स एंड ऑल, ट्राई टू क्रिएट पैनिक और समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेट्स अंडरस्टैंड इट कि क्या चेंजेस सच में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो क्या चेंजेस हैं और उसके लिए आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अभी जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पेज है, यूट्यूब पे भी जो है, वहां पे इंडियन आर्मी ने 5 वीडियो डाला है। पहला पार्ट स्टेज 1 की बात करता है, पार्ट 2 की हम अभी बात करेंगे, पार्ट 3, 4, 5 ये आपका साइकोलॉजी, जीटी और इंटरव्यू की बात करते हैं। पार्ट 2 एक ऐसा वीडियो डाला है इन्होंने विच इज टॉकिंग अबाउट एक न्यू सिस्टम इज अबाउट टू कम, दे कॉल इट CSSS, कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। तो पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, देयर इज नो चेंज विच इज गोइंग टू कम एज पर से कि क्या रिक्वायरमेंट है। हमेशा से एक अच्छे कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट था, वो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हमने ट्राई टू फाइंड आउट इन ए कैंडिडेट और वो सिमिलर रहेगा। देयर इज नो चेंज एज पर से टू स्टेज 2। अभी के लिए स्टेज 1 भी सेम रहने वाला है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, क्योंकि स्टेज 1 में काफी सारी चीज हैं जिसको मॉडिफाइड करने का जरूरत था एंड बीइंग डिस्कस। जैसे आपने पहले नाम भी सुना होगा कि डिनोवो आने वाला है, फिर इट हैज बीन क्रैश एंड इट इज कुड नॉट कम अप। सो पर्पस ये था कि क्या हम इस 5 दिन को कट करके 4 दिन बना सकते हैं, क्या इसको हम और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स था कि स्टेज 1 में आप 100-200 बच्चों को बुलाया, क्या ये जस्टिफिकेशन हो पा रहा है, इट इज टू सब्जेक्टिव। देखो, सब्जेक्टिव होना बुरी बात नहीं है, समवन इज असेसिंग यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक पूरा एसएसबी सिस्टम ही सब्जेक्टिव बेस्ड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी है, बट जितना आप ऑब्जेक्टिफाई उसको कर सकते हो बेटर होता है। लेकिन स्टेज 1 में प्रॉब्लम क्या था कि आपको जब हम पीपीडीटी की बात करें तो मुश्किल से 1 मिनट आपको बोलने के लिए, अपना नरेशन करने के लिए मिलता है। अगर हम जीडी की बात करें जो 5-10 मिनट का होता है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स अगर पार्टिसिपेट करें, हार्डली यू गेट 30 to 40 सेकेंड्स। तो आपको 1 से 1.5 मिनट में अपने आप को जस्टिफाई करना है। इतना कम टाइम में आई थिंक सब्जेक्टिविटी एट टाइम्स टेक ए रॉन्ग टर्न, इट इज नॉट वेरी राइट टू जज ए कैंडिडेट। तो शायद ये सारी चीजें देखते हुए, प्लस में सम टाइम कैंडिडेट्स फील किया मेरे को बहुत जरा सा आई गेट स्लाइटली नर्वस, आई कुड नॉट एक्सप्लेन माई स्टोरी वेरी वेल, मैं थोड़ा सा फॉक्स हो गया, ब्लैंक आउट हो गया वो जरा सी देर के चक्कर में, और मेरा पूरा मेहनत खराब हो गया। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, बीट एनडीए, सीडीएस, एफकेट या कोई भी वो रिटन एग्जाम हो, भी डायरेक्ट एंट्री, आपको इतनी मुश्किल से मौका मिलता है और एक छोटी सी गलती आपको अगर एक सही लेवल पे कॉम्पिटिट करने के लिए मौका ना दे, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज इन द माइंड ऑफ एसएसबी सेंटर्स एज वेल, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू टेक्निक विच इज कॉल्ड CSSS। और पहले इसका नाम CBOSS भी था, काफी लोग बोल रहे थे, एंड इसके कुछ ट्रायल्स भी हुए थे। कुछ बच्चों ने पहले टाइम बताया होगा कि सर OIR के बाद हमसे एक और टेस्ट कराया, वो कंप्यूटर बेस्ड था, क्वेश्चन शेयर थे। क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल, देयर इज नॉट मच चेंज। हाँ, चेंज क्या आ रहा है कि देखो देयर इज अप्रॉक्स 190 क्वेश्चंस हैं इसमें, एंड व्हेन वी से 190 मतलब 10 to 11 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। और ये जो 10 to 11 सेट्स हैं, ये अलग अलग उसके अंदर हर सेट में यू विल फाइंड डिफरेंट क्वेश्चंस एंड ऑल। है क्या, जैसे पहले OIR के 2 टेस्ट होते थे, एक में ऑन एन एवरेज 40 to 50 क्वेश्चंस आते थे, सेम वेयर है यहाँ पे 70 क्वेश्चंस के करीब होंगे, एंड 110 क्वेश्चंस में भी मोर टू असेस योर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। अब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आई नो कि किस तरह की चीजें आपका इनिशिएटिव जानने के लिए, कॉन्फिडेंस जानने के लिए, वो सब चीजों का ट्राई करते हैं। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि पहले तो आप ये समझो जैसे आपका OIR है उसको कंप्यूटराइज कर दिया, यानी कि रादर देन आई एम राइटिंग इट अप ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड पुटिंग द टिक पैटर्न एंड ऑल, एंड एसएसबी को भी उसको चेक करने में, रिजल्ट कंपाइल करने में टाइम लगे। लेट्स मेक इट ए कंप्यूटर वेयर द क्वेश्चन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, एंड आपका रिजल्ट भी इमीडिएटली कंपाइल हो जाएगा। सेम थिंग जो पहले चेक करते थे, चाहे वो थिंग्स लाइक विजुअलाइजेशन, फॉर्म परसेप्शंस, perceptual speed, space perception, linguistic abilities, map memory, working memory, selective attention, auditory discrimination, sustained attention। जहां पे 1-2 चीजों को आपने नहीं सुनी होगी, auditory discrimination बेसिकली। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे आप लोगों को सुनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, देन यू हैव टू रिप्लाई फॉर सर्टेन काइंड ऑफ आंसर्स। तो बेसिकली व्हेन वी से इट इज गोइंग टू चेक योर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव बेसिकली आपका बेसिक इंटेलिजेंस, हाउ मच यू कैन मेक आउट, यू फिल्टर आउट इन्फॉर्मेशंस, हाउ यू bring those, utilize this information for your purpose। तो यही सारी चीजें इसमें अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 190 टोटल क्वेश्चन दे आर प्लानिंग, एंड इट्स एन अप्रॉक्स, नॉट लाइक कि फिक्स से 190 ही होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे,
टाइम भी आगे पीछे होगा, बट ऑन एन एवरेज 1.5 आवर एंड 190 क्वेश्चन आप सोच सकते हो। 70s टू चेक योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, लाइक जो हमने बताया कि ऐसे टेस्ट जिसमें से आपका वो मेंटल एप्टीट्यूड आपका बाहर निकल के आएगा। एंड 120 जो क्वेश्चन है वो जनरली पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन आई से पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब देयर डिफरेंट काइंड ऑफ OLQs try to find out. Up it's maybe like whether you enjoy taking initiative, or you remain calm in difficult situation, panic तो नहीं मचाते हो, या whether you like to work in alone or you like to prefer in the groups and all। वही चीज जो आपके इंटरव्यू में है, आपने SRT सुनी होंगी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड ऑल, इसी का ये बस ऑब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट फॉर्म्स है। एंड हेयर एक छोटा सा ये पता लग जाएगा कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलूफ है, अकेला रहने वाला है, आइसोलेटेड है, इनिशिएटिव नहीं लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या अगर कहीं ऐसा लगे कि कॉन्फ्लिक्टेड है तो बात ही करना पसंद नहीं करता है, या whether he follows rule when someone is not watching, or sometimes you create situations, even SRT comes, like say for example you are playing a football match and no one is watching you, this match is very crucial for you, no one saw you and you did a penalty but you won the match and no one look at you, and what will be your reaction, whether you accept the win or you tell everyone truth and all। So basically just to find out the true personality, those kind of a questions may be there। there will be sometime these questions have a different rating scales also, you strongly agree with this, you agree, न्यूट्रल हो या डिसएग्री हो, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह के, या फिर इस तरह की चीज़ें आप मतलब रिस्पॉन्स में लिख सकते हो। बेसिकली टू फाइंड आउट योर कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, लीडरशिप ओरिएंटेशन, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, सोशल रिएक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पल्सिवनेस कितना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडजस्टमेंट पैटर्न एंड ऑल। बेसिकली एट द एंड यू कैन से all those OLQs which is try to find out one candidate who has a basic intelligence, who understand, who actually have those qualities, will be very easy to find out, and I think it's a very fair chance for a candidate, and I always in support of this ki yes, there should be some changes in a manner that give a fair chance to a candidate। It should not be dependent on कि यार एक क्वेश्चन खराब हो गया या एक मेरा नरेशन खराब हो गया, या कई बार आप स्टोरी लिखते हो कुछ दिखाई नहीं दिया हल्का सा, या आपको कुछ और दिखाई दिया सडनली, somebody said बच्चे का तो परसेप्शन ही रॉन्ग है, कुछ दिखाया गया है, स्टोरी कुछ और बना रहा है, खासकर जब ब्लर सा पिक्चर होता है, तो I think it should not be the reason to reject a candidate who is prepared so hard। So I think it's going to give a very very fair chance, and SSB कोई भी changes ऐसे नहीं लेके आता है, they carry out lots and lots of research onto this, they take the very large sample data। जैसे इसको करने के लिए I think they spend years to collect the samples from all the SSB centers and then correlated in DIPR, उस पर फिर काम किया गया, and then they filter out, bring those questions which actually bring out true personality of the candidate, and it's a wonderful changes if it is coming out। I'm very very happy that at least now candidate will not complain about random rejection in stage 1 where they could have done much better। So I think these are the thing which is coming out, और उसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन भी अलग से नहीं चाहिए। आप बेसिक अगर आप प्रिपरेशन की बात करो तो एक कैसा इंसान, अगर इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज एंड हाउ यू आर सपोज्ड टू बिहेव इन ए मिलिट्री एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप अपना स्टेज 2 का प्रिपरेशन अच्छे से करो, ये तो अपना आपका हो ही जाना है। एंड बेसिक वही रीजनिंग, जो हम कॉग्निटिव की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटीज हैं, वही सारी चीजें, जैसे आप क्वेश्चंस व्हेन सम टाइम यू फाइंड आउट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यू मूव towards north, then towards east or west, and which is the shortest route and which all way come in between and all। तो वही बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं आजकल, तो मतलब इफ यू सी दिस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस थ्रू गेम्स, थ्रू चाहे वो कॉग्निटिव गेम्स हैं, बहुत सारे वीडियो गेम के थ्रू भी आते हैं, थ्रू वेरियस रीजनिंग बुक्स दे आर अवेलेबल एंड यू कैन प्रिपेयर थ्रू इट। इट्स वेरी सिंपल, इन फैक्ट इट्स वेरी इफेक्टिव इन बेटर वे, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट गेट विक्टिमाइजेशन ऑफ कि आप किसी का भी फालतू में कुछ सुनो एंड गेट डिमोटिवेटेड। और दूसरा अभी आने वाला भी नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, इट इज लाइकली टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2027 विच इज माई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कोई भी सिस्टम को स्टार्ट करने में 5 से 6 महीने उसको टूल स्टार्ट करने में लगेगा। तो टिल देन आई थिंक द प्रीवियस ओल्ड procedure will follow, and thereafter they may be completely change, or maybe some mix and match is going to come, which is official websites of Indian Army saying। And so, and if you have any doubt, sometime होता क्या है कि जो official video आता है वो एक बार video launch हो गया, if you have some queries and all, you may not get the correct detailed answers and all। So if you feel any queries about it, write down in the comment box and try to resolve this through the next video or detailed explanation of this new system। See you then। जय हिंद, जय भारत।